हमारे देश में कब्जा का जो विवाद है एक सबसे बड़ा विवाद है और बहुत सारे केस जो है वो कोर्ट में भी लंबित है और वो भी कब्जा विवाद को लेकर। लेकिन अगर आप जो है सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, यानी आपके अंदर अगर कोई सरकारी जमीन है और उस जमीन का अगर कागजात जो है वो आपके पास नहीं है, उस जमीन का पेपर आपके पास नहीं है, तो आपके साथ क्या हो सकता है ये बात आप जरूर जान लें। देखें, यहाँ पर कोई भी जो जमीन है उस पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा होता है, वो जमीन किसी का निजी हो या जमीन जो है वो सरकारी हो। निजी है तो जिसके पास कागजात होगा कानूनी तौर पर वो मालिक होगा, सरकारी है तो कानूनी तौर पर इस जमीन का मालिक कौन है? सरकार है। लेकिन अगर बात करें कि एडवर्स पोजीशन का, वो भी सरकारी जमीन के ऊपर, तो देखें निजी जमीन को अगर आप कब्जा किए हुए हैं, अगर ये जमीन जो है ना वो सरकारी है ना, और ये जमीन जो है ये निजी है, अगर आप किसी के निजी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो आप सिर्फ 12 साल अगर कब्जे में रहेंगे ना तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, मालिक होने का दावा कर सकते हैं सिर्फ 12 साल कब्जा में रहने के बाद। हाँ, लेकिन उस 12 साल का जो समय सीमा है आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हम 12 साल से कब्जे में हैं। दूसरी बात कि आप के ऊपर किसी भी प्रकार का ना कोई भविष्य में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ना यहाँ पर जो है यानी उस जमीन को लेकर ना किसी प्रकार का कोई केस फाइल होना चाहिए। यानी वो समय सीमा जो है 12 साल, उसके अंतराल में किसी प्रकार का कोई भी यानी ऑब्जेक्शन उस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दावा कीजिए। यानी आप जमीन मालिक के ऊपर खुद केस फाइल कर दीजिए, मालिकाना हक का दावा कीजिए। तो अब यहाँ पर लेकिन आपको ये दिखाना होगा, आपको खुद बताना होगा कि हम इस जमीन पर 12 साल से रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे हैं, यानी एक लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन जब मामला सरकारी जमीन का होता है तो उसके क्या नियम है ये आज आप जरूर जान लें। देखें, अगर कोई भी कहीं भी सरकारी जमीन पर आपका कब्जा है तो उस केस में जो है ना, यानी जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस हैं, सबको पावर है। अगर कोई सरकारी जमीन है, यानी वो कह सकते हैं कोई स्कूल की जमीन है आपने कब्जा कर लिया, ठीक है, कोई कॉलेज की जमीन है यहाँ पर आपने कब्जा कर लिया, उसके बाद मान लेते हैं कोई हॉस्पिटल की यहाँ पर जो है जमीन है आपने कब्जा कर लिया, या अन्य कोई कार्यालय है, या आप कह सकते हैं मंदिर की जमीन है आपने कब्जा कर लिया, या कोई सरकारी भवन बनना था, वो जमीन को आपने कब्जा कर लिया। ये सभी जमीन को कब्जा करके आप क्या कर रहे हैं? वहां पर घर बनाकर रह रहे हैं। और आप आज से नहीं रह रहे हैं, आपका जो बहुत साल हो गया, आप कह सकते हैं 20 साल हो गया, आप कह सकते हैं 40 साल हो गया, तो बहुत सालों से आप उस पर जो है घर बनाकर रह रहे हैं। लेकिन यहां पर नियम समझ लें, अगर ऐसी कोई भी जमीन है, वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, हॉस्पिटल की हो, यानी वो पहले से जो है सरकार का जो एक तरह से विचार था कि ये जमीन हॉस्पिटल की है, अब आप क्या कर रहे हैं? उसको धीरे धीरे कब्जा करके अब आप जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि उस पर अपना जो है यानी सरकारी जमीन के ऊपर जो है आप अपना मालिकाना हक दावा अगर करने का सोच रहे हैं, एडवर्स पोजीशन का अगर दावा का सोच रहे हैं, मालिकाना हक का दावा जो है ना वो नहीं किया जा सकता है। यानी कितना साल भी आप कब्जा क्यों नहीं कर लें, आपका 100 साल अगर कब्जा रहेगा ना तो भी वो जो जमीन है वो खाली करना पड़ेगा। मतलब आप एक बार जो है मजिस्ट्रेट जो पुलिस है वो आएंगे और अतिक्रमण के रूप में आपका घर बनाया हुआ जो भी है वहां पर खटाल दरवाजा जो भी आपने बना कर रखा है सबको एक बार में हटा देंगे। यानी कितने दिनों से आप जो है आप कब्जा कर लें, सरकारी भवन निर्माण वाली जमीन या स्कूल वाली जमीन, कॉलेज वाली जमीन, हॉस्पिटल वाली जमीन, मंदिर वाली जमीन, वो आप कितने अगर मान लेते हैं ठीक है वो, लेकिन अगर सरकार की जमीन है तो अब मंदिर मान लेते हैं किसी ट्रस्ट का है तो फिर उसका विवाद अलग है। सरकारी जमीन पर अगर बना हुआ है और
उस पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसका कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि क्या सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजीशन का दावा संभव है या नहीं है, यानी ऐसा पॉसिबल है कि सरकारी जमीन को जो हम कब्जा किए हुए हैं उस पर एडवर्स पोजीशन का दावा किया जा सकता है। तो देखें, इसी प्रकार का दावा जो है यहाँ पर मनोरंजन का भी है, ठीक है। यानी मनोरंजन जो है, मनोरंजन का जो मकान बना हुआ है, यानी सरकारी जमीन पर इनका कब्जा है ना, सरकारी जमीन पर जो है कब्जा है। अब कागजात तो कागजात नहीं है, सरकारी जमीन पर जब कब्जा है। अब यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन नहीं है, अगल बगल आसपास में बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनका जो है आप कह सकते हैं घर जो बना हुआ है वो सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ है। अब क्या सरकार जो है इसको जब चाहे तब हटा सकती है? तो इसके लिए देखें, यहाँ पर है कि कोई अगर मान लेते हैं ऐसी जमीन है जो कि ना ये स्कूल की है, कॉलेज की, हॉस्पिटल की है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में सरकार का जिक्र है। सरकार का अगर एक तरह से जो गवर्नमेंट का यहाँ पर बात करें, जमीन का अगर खतियान देखा जाए, एक तरह से खाता खतौनी अगर यहाँ पर जो है देखा जाए, ठीक है, खाता खतौनी जो है तो वो देखा गया नहीं ये सरकार का है। तो अगर ऐसा है सरकारी जमीन पर, तो अगर आप 30 साल से आप उस पर रह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी ये ठीक है, आप फिर यहाँ पर जो है एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर जो है दावा कर सकते हैं, ठीक है। 30 साल से अगर मान लेते हैं आपका कब्जा है, तब आप एडवर्स पोजीशन का जो है दावा कर सकते हैं। अब है कि यहाँ पर देखा जाए तो कि कोई भी सरकारी जमीन की अगर बात करें ना वहाँ पर, ठीक है, जो दावा आप कर रहे हैं, एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहे हैं सरकारी जमीन के ऊपर, और सरकार को वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो हो सकता है आपको हटाया भी जा सके, या आपको वहाँ दूसरा जगह जो है सरकार जो है बसने के लिए जो है एक तरह से कह सकते हैं आबादी की जो जमीन है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ताकि सरकार भी तो चाहती है कि हमारा जो देश में है, हमारा जो राज्य का नागरिक है वो बेघर नहीं हो, मतलब उसके पास ऐसा नहीं हो कि भूमि नहीं हो घर बनाने के लिए, ठीक है। तो आबादी की जो एक तरह से आप कहें तो बसावट वाली जो जमीन है वो दिया जाता है, उसको बंदोबस्त करके दिया जाता है, यानी आपको बंदोबस्त कर दिया जाता है कि देखें आपके पास जमीन नहीं है, आप यहाँ पर रहें, आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा। तो इसलिए सरकारी जमीन पर अगर किसी का भी कब्जा है और वैसी जमीन है, यानी जो कि बड़ा एक प्लॉट है, बड़ा एरिया है जहां पर सरकार कभी भी किसी प्रकार का भवन निर्माण कर सकती है, वैसी जमीन अगर आप अपने अंदर रखे हुए हैं तो कभी भी वैसी जमीन को आपको छोड़ना पड़ सकता है, सरकार के द्वारा खाली कराया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।